मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वाले ट्यूटोरियल्स में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और एक बार फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आज का टॉपिक क्या है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्टली तो हम जानेंगे कि ये कंडक्टेंस होता क्या है। तो इसको बोलते हैं हम इज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का आसानी से फ्लो हो जाए उसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं। अब चार्ज का आसानी से फ्लो कैसे होगा? इज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज कंडक्टेंस, या इज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम कह सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं घर के अंदर जो हम मेटल वायर यूज करते हैं, तो उस मेटल वायर के अंदर चार्ज वन पॉइंट टू अदर पॉइंट फॉलो करता है आसानी से। जो घर में मेटल वायर होती है, उस मेटल वायर के अंदर हमारा जो घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फॉलो करती है वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। और उस मेटल वायर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। हमारा जैसा मोबाइल होता है उसको हम जेब में डाल के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, उसी तरह वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से चल फिर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। इन्हीं की वजह से मेटल वायर के अंदर चार्ज आसानी से फ्लो करता है। लेकिन हमें बात करनी है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की। NaCl सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है। तो हमें उन सॉल्यूशंस की बात करनी है और उन सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैसा होगा उस पर हम बात करेंगे। तो एक बार इसे भी हम देखते हैं। तो पहले तो हमें पता हो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो जनरली हम कह देते हैं एसिड बेस और साल्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या स्टूडेंट्स? जनरली एसिड बेस और साल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें तो मटेरियल in molten state or in aqueous solution easily decomposed by electricity is known as electrolyte। समझ में आया? इन जनरली क्या कहेंगे, एसिड बेस और साल्ट को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, या वो मटेरियल या तो वो मोल्टन स्टेट में हो या aqueous सॉल्यूशन में हो जिनका इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इजीली डिकम्पोजिशन हो जाए। इजीली क्या हो जाए? डिकम्पोजिशन हो जाए, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, और एक क्या होता है? वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। इज दैट क्लियर? जिसका पूरी तरह से डिसोसिएशन हो जाए पूर्ण रूप से उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जिसका
पूरी तरह से डिकम्पोजिशन ना हो, डिसोसिएशन ना हो, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन हमने लिया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आसानी से देख रहा है कि हम इसके दो आयंस इजीली बन जाएंगे। ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करेगा, तो इसका तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो ये वीक है। इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? तो हमने इलेक्ट्रोलाइट पे बात की। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जनरली एसिड, बेस और साल्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर इनका डिकम्पोजिशन हो जाए करंट की हेल्प से और वो कंप्लीट होगा तो स्ट्रॉन्ग, इनकम्प्लीट होगा तो वीक। अब हमें इसी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस की बात करनी है कि मान लो कि मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने सॉल्यूशन डाल दिया, NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस NaCl सॉल्यूशन में एक सोडियम आयन होगा, एक क्लोरीन आयन होगा, और यहाँ पे दो मेटल रोड हमने लटका दी। बैटरी के नेगेटिव तो रोड से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे चार्ज का फ्लो किसकी वजह से होगा, मतलब यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज कैरियर पे। इस पे कि कंडक्टेंस हम उसी की निकाल सकते हैं जिनके पास चार्ज कैरियर हो। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर हमें कंडक्टेंस किसी की निकालनी है तो हमें ध्यान रखना है कि कंडक्टेंस हमेशा उसी मटेरियल की हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके पास चार्ज कैरियर हो। तो मेटल वायर के पास चार्ज कैरियर मोबाइल इलेक्ट्रॉन थे, सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कैरियर ये चार्जेबल आयन है। दिखाई दे रहे हैं कि कंडक्टेंस अगर हमें सॉल्यूशन की निकालनी है तो एक खास बात है जिसका हमें ध्यान रखना है कि हम उसी की निकालेंगे जिसके पास चार्ज कैरियर हो। तो थोड़ी देर पहले मेटल वायर की कंडक्टेंस के बारे में मैंने बताया था, मोबाइल इलेक्ट्रॉन तो उनके पास चार्ज होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या है? ये वाले आयंस हैं। ठीक है, तो हमने ठीक है, तो ये बात हमने बात की। तो अब हम यहाँ इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की बात करेंगे कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी। तो ये इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है ये सोडियम इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेगा, तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी? एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या किया कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एक तो किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इज दैट क्लियर? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड फर्स्ट कंडीशन है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड सेकंड कंडीशन है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें वो डिपेंड करती है एक तो इलेक्ट्रोड के एरिया पे, एक इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है उस पे। एरिया ज्यादा होगा कंडक्टेंस ज्यादा होगी, एरिया कम होगा कंडक्टेंस कम होगी।
लेंथ ज्यादा होगी कंडक्टेंस कम होगी, लेंथ कम होगी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। इस चीज को हम आसानी से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कैसे? कि ये सोडियम आयन यहां से जाकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा और ये इस इलेक्ट्रोड पे आकर के आसानी से रिसीव हो जाएगा। अगर इसका एरिया ज्यादा होगा तो ये इजीली रिसीव हो जाएगा, अगर इसका एरिया कम होगा तो ये इजीली रिसीव नहीं होगा, इसको यहाँ पे रिसीव होने में डिफिकल्टी आएगी। कैसे? मान लो आपको एक गन दे दी जाए और आपको बोला जाए कि आपको इसके ऊपर निशाना लगाना है, तो अब आप इस पे निशाना लगाओगे तो हो सकता है कि आपकी जो गन की गोली है वो दाएं बाएं आसपास से गुजर जाए। लेकिन अगर कोई कह दे कि आपको इस पे निशाना लगाना है तो आप आसानी से निशाना लगा दोगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है। दूसरा मैंने क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो तुम ध्यान से देखो, अगर ये सोडियम आयन यहाँ तक जाएगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा लंबा होगा। तो सोडियम आयन यहाँ तक जाएगा तो इसके बीच में और भी तो आयन है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एक ही सोडियम आयन और एक ही क्लोरीन आयन है, इसके बीच में बहुत कुछ है। ये इन सब से टकराते हुए यहाँ तक पहुंचेगा गिरते पड़ते। अब अगर बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसको यहाँ तक पहुंचने में कठिनाई ज्यादा होगी, अगर बीच की डिस्टेंस कम होगी तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अगर इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा कंडक्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगा कंडक्टेंस ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा होगा कंडक्टेंस ज्यादा होगी, एरिया कम होगा कंडक्टेंस कम होगी। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटा दें तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कापा। हमारे गुरुजी ने इसको कापा बोला था तो हमने भी इसको कापा बोल दिया। ठीक है, ये क्या है? कापा। अब ये कापा वैसे होता क्या है? ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इस कापा को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये कापा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर? अब अगर हमें इसको डिफाइन करना है, ऐसा हो जाए तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, तो इसके लिए क्या कहेंगे कि अगर ये एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए और जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए। इज दैट क्लियर? एरिया क्या हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो हमारा जो कंडक्टेंस है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स conductance of a solution, conductance of solution containing, conductance of a solution, conductance of 1 ml solution, conductance of 1 ml solution। 1 ml solution की जो कंडक्टेंस होगी कितने की? 1 ml की, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इज दैट क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है। अब कंडक्टेंस काफी तरह का होता है, तो उस कंडक्टेंस की भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट है मोलर कंडक्टेंस, सेकंड है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस,
फर्स्ट क्या है, मोलर कंडक्टेंस, सेकंड क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है। तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte, जिस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, ध्यान रखना है कि कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉल्यूशन है m मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि m मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल NaCl के, m। ठीक है, हमें 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ NaCl इन, तो 1 मोल कितने में होगा, 1/m लीटर सॉल्यूशन में। बात समझ में आई कि 1 लीटर में m मोल है, 1 लीटर में NaCl के m मोल है, तो 1 मोल NaCl कितने लीटर में होगा, 1/m में होगा। ठीक है, तो अब हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था, कंटेनिंग 1 ml। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस था ये वाला। ठीक है, ये कब था, जब सॉल्यूशन 1 ml था। सॉल्यूशन क्या था, 1 ml। और अगर 2 ml के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 ml के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 4 ml के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो इतने ml के लिए इतने ml से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। इसको अगर हमें ml में बदलना है तो 1/m मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1000/m। ये हमारी क्या है, मोलर कंडक्टेंस, और मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे इससे। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इससे रिप्रेजेंट होगा कि m मोल है 1 लीटर में। ठीक है, तो 1 मोल होगा 1/m लीटर में। अगर लीटर को ml में बदलना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू रख दिया, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस रिप्रेजेंट की थी हमने, ये वाली स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी। तो मोलर कंडक्टेंस को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? कैसे बता देता हूं कि मान लो मेरे पास 2 मोलर NaCl है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl कितना है, 2 मोलर, और हमें निकालनी है मोलर कंडक्टेंस। तो हमें तो 1 ml, तो 1 मोल NaCl कहाँ होगा, आधा लीटर में। भाई 2 मोल NaCl है 1 लीटर में, तो 1 मोल NaCl कहाँ होगा, आधा लीटर में। तो हमें इस आधा लीटर की कंडक्टेंस निकालनी है। इस आधा लीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी, क्योंकि इस आधा लीटर में 1 मोल है ना, तो इस आधा लीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस। क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस। इज दैट क्लियर?
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि इस आधा लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टेंस आएगी वो मोलर कंडक्टेंस होगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमें उसकी कंडक्टेंस निकालनी है, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस निकालनी है जिसके अंदर सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, जिसके अंदर सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। जैसे मैं कह दूं 0.5 मोलर NaCl का मतलब है 1 लीटर में 0.5 है। इसका मीन्स क्या है, 1 लीटर मतलब 0.5 मोल्स जो है वो 1 लीटर में है। हमें क्या चाहिए, 1 मोल्स, तो इसका मतलब आधा मोल 1 लीटर में है, आधा मोल 1 लीटर में है, तो 1 मोल 1 मोल कितने लीटर में होगा, 2 लीटर में। ठीक है, 1 मोल कितने में होगा, 2 लीटर में। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें कंडक्टेंस निकालनी है, और कंडक्टेंस किस पे निकालनी है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंडक्टेंस अगर हम निकाल दें तो वो मोलर कंडक्टेंस होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या होगा, सिर्फ यही चेंज करना है, 1 मोल की जगह 1 इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो वो 1 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बन जाएगी। कैसे, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई n। ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। कैसे, कि मेरे पास n नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है n नॉर्मल सॉल्यूशन 1 लीटर में है, तो 1 किस में होगा, 1/n में होगा। ठीक है, और नॉर्मेलिटी किस पे डिपेंड करती है, इक्विवेलेंट पे। किस पे, ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। इसको अगर हमें ml में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सेम है मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस में हमें मोलरिटी पे ध्यान देना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमें नॉर्मेलिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, मोलर कंडक्टेंस में मोलरिटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मेलिटी। एक बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि जब मोलर कंडक्टेंस हम निकाल रहे थे तो 2 मोलर NaCl 1 लीटर था, तो 1 मोल NaCl आधा लीटर था, और 0.5 मोलर NaCl 1 लीटर, और 1 मोल NaCl 2 लीटर। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमें हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है वो कम वॉल्यूम में मिलेगा। मोलर कंडक्टेंस कम वॉल्यूम में मतलब यहाँ पे हमें कि हमने कितना कंपाउंड सॉल्यूशन में घोला है, कितना कंपाउंड हमने सॉल्यूशन में घोला है, उसकी कंडक्टेंस हम निकाल रहे हैं। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमें मोलर कंडक्टेंस कम वॉल्यूम में मिल जाएगी। अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो हमें मोलर कंडक्टेंस ज्यादा वॉल्यूम में मिलेगी। ध्यान रखना है कि अगर जो कंपाउंड हमने घोला है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मोलर कंडक्टेंस कहाँ मिलेगी, कम वॉल्यूम में। अगर जो कंपाउंड हमने घोला है उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो मोलर कंडक्टेंस हमें ज्यादा वॉल्यूम में मिलेगी। कंसंट्रेशन कम वॉल्यूम ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा वॉल्यूम कम, इस बात पे भी आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।